यहाँ पे आपने अभी तक जो हमने 6 पोजीशंस डिसाइड किए, 6 ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस देखे, उसके बेस पे जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी पे रखेंगे, बिल्कुल, तो केवल और केवल एक ही कंडीशन है, जब आपका जो इमेज है कॉन्केव मिरर में कैसा आएगा, सीधा आएगा। वो कौन सा है आपका, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, फोकस और पी पे रखोगे। बिल्कुल सही अंशु। तो आगे देखो, अब हम एक टेबल के फॉर्म में सारी चीज़ों को देखते हैं ना। अब याद नहीं करना है, इसको समझते जाओ, दिमाग में है ना बिठाओ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आप दिमाग में रखो कि अच्छा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसा बनेगा सर, फोकस पे बन गया। अच्छा बिल्कुल सही है, इनको बाद में देखेंगे बाकी के दो को, है ना। फोकस पे बनेगा। अब आपने क्या किया, एक स्टेप आगे ले आया। देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे इमेजिन करते हुए चलो, आप एक स्टेप यहाँ से इधर आ रहे हो और इमेज आपका हमेशा एक एक स्टेप इधर खिसकता चल जाएगा। इमेज इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना। अब आपने एक स्टेप आगे ले आए और आपने बोला सर बियॉन्ड सी रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका एक स्टेप इमेज भी आगे आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। तो इमेज आपका कहाँ बना, एफ और सी के बीच में। आप एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और आगे ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपका इमेज भी कहाँ पे एक स्टेप इधर आ गया, जो कि कहाँ आ गया, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अगर आपने ऑब्जेक्ट को और एक स्टेप और क्लोज ले गए आपके मिरर के, तो उस केस में आपका जो इमेज है वो भी एक स्टेप क्या आ गया, पीछे आ गया, बियॉन्ड सी आ गया। बोलो हाँ। एट द फोकस, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए, आप अपने फोकस पे ले गए, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बना, आपके इन्फिनिटी पे बना। बोलो। और सिक्स्थ केस इसमें नहीं दिया हुआ, मैं लिख देता हूँ। सिक्स्थ केस आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस प्लस पोल के बीच में रखा, तो जो आपका इमेज है वो कहाँ बन गया, बिहाइंड द मिरर। आपका इमेज कहाँ बन गया, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। इसके अलावा देखो साइज भी बड़ी होती जा रही है, पहले हाईली डिमिनिश्ड बहुत ज़्यादा छोटी, फिर साइज थोड़ी बड़ी हुई डिमिनिश्ड, फिर उसकी साइज थोड़ी और बड़ी हुई, और कितनी बड़ी हुई कि वो सेम साइज का हो गया। अब इसको याद कैसे रहोगे सर सेम साइज का, तो याद ऐसे रखेंगे सर, सी में ही ऑब्जेक्ट है और सी पे ही इमेज है, सेम सेम, दोनों ही सेम सेम जगह है, तो साइज भी उसकी सेम सेम रहेगी। फिर आपने उसको ऑब्जेक्ट को पास लेके गए और आपकी इमेज बड़ी हो गई, फिर आपने और ऑब्जेक्ट को पास लेके गए, आपकी इमेज और बड़ी हो गई, है ना। तो इस केस में आप देख सकते हो सारी की सारी जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इस केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में बन रही है, और यहाँ पे एक्चुअली में वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो इसीलिए सारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर आपका बन रहा है। और ये कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वेरी लार्ज इमेज बनेगा, प्लस आपका इरेक्ट इमेज बनेगा। क्लियर है। अब देखो इनके क्या है, कुछ यूजेस हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यार आप लोग एक बात मेरे को बताओ, आप यहाँ से एक चीज़ आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि जब कभी भी कॉन्केव मिरर होता है ना, कॉन्केव मिरर का क्या करता है कि जब कभी भी इसमें लाइट रे आती है, स्ट्राइक करती है, तो यहाँ से क्या करता है, ये जैसे लाइट रे स्ट्राइक करी तो ये इसको पैरेलल आ रही है, तो इसको देखो कन्वर्ज करके किधर से निकाल देगा, फोकस से। यहाँ से पैरेलल लाइट रे आएगी, उसको भी कन्वर्ज करके कहाँ से निकाल देगा, फोकस से निकाल देगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही एक मिनट मैं इसको एक वाइट पेज ले लेता हूँ, वहाँ हम समझ लेते हैं। हाँ यहाँ समझ लेते हैं इसको। देखो आपके पास दो केस है। ये जो आपका जो कॉन्केव मिरर होता है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर को। अब बोलोगे सर कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी लाइट रेस होती है ना उन सबको ये कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। बोलो सर इकट्ठा कैसे करेगा, तो ये देखो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखोगे आप यहाँ पे जितनी भी लाइट रेस आती है ना पैरेलल आएंगी, तो इन सबको ये क्या करेगा, फोकस से आपको निकालेगा। ये सारी लाइट रे किधर से निकलेगी, आपकी फोकस से निकलेंगी। बोलो हाँ या ना। ये जितनी भी लाइट रेस है वो सारी की सारी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेंगी। ऐसे ही नीचे की साइड से आएंगी तो वो भी किधर से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी। तो ये सारी की सारी लाइट रेस को इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठे करने का काम करता है कौन, कन्वर्जिंग मिरर।
ठीक है। जो कॉन्केव मिरर है वो सबको कन्वर्ज करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस पे रख रखा है, कहाँ पे रख रखा है, फोकस पे रख रखा है, तो आप बताओ जितनी भी लाइट रेज आएंगी, ये आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकस में है, यहाँ से जितनी भी लाइट रेज जाएंगी वो सारी की सारी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि जो फोकस से लाइट रे निकलती है वो कैसी होती है, पैरेलल हो जाती है क्या। तो देखो ये पैरेलल हो जाएगी क्या, देखो ये सारी की सारी लाइट रे पैरेलल हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। जब ये सारी की सारी लाइट रे पैरेलल हो जाएगी तो पता है यही केस, यही जो कंडीशन है, इसी को यूज करके आप लोगों ने जो टॉर्च देखा है ना, वहां पे ये यूज होता है। देखो यहाँ पे जो आप पे टॉर्च है, या आप यहाँ पे जो आपका इसका यूज है, पहला यूज जो आता है वो यही आता है आपका, कि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो आपका कहाँ पे यूज होगा, वो आपके सर्च लाइट्स में यूज होता है। किस में यूज होता है, सर्च लाइट पे। अब बोलोगे सर सर्च लाइट यानी, जैसे ये पर्सन आप देख पा रहे हो, ये पर्सन जैसे ही अपना टॉर्च मार रहा है, यहाँ पे ऑन किया, सर्च लाइट ऑन किया, एक पैरेलल बीम सी निकल रही है, ये एकदम पैरेलल स्ट्रेट बीम सी निकल रही है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ये जो सर्च लाइट है, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट निकल रही है तो एकदम पैरेलल निकल रही है, एकदम ऐसा नहीं बिखरा हुआ नहीं है, पैरेलल निकल रही है। तो इसी केस के लिए आप यहाँ पे देखो कि इसमें कंडीशन क्या कर रखा होता है कि आपका जो टॉर्च होता है ना, आप ये टॉर्च देखो, ये टॉर्च में ये अंदर का जो सरफेस होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का करा बना होता है। जब आप टॉर्च को खोल के देखोगे तो आपका इस टाइप का बना होता है, और ये जो आपका बल्ब लगा होता है ना, वो इस तरीके से लगा होता है कि वो जो बल्ब है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। तो इस बल्ब में से काफ़ी सारी लाइट आ सकती है, कहीं से भी लाइट निकल सकती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से निकलेगी तो क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, ये बल्ब ही तो है, ये फोकस ही तो है, हमें कोई मतलब नहीं है, फोकस से लाइट रे निकलेगी तो वो पैरेलल जाएगी। तो बोलोगे सर कहीं से भी निकाल लो फोकस से, कोई से भी लाइट रे कैसी भी हो, वो सारी की सारी पैरेलल हो जाएगी, और इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट देखने को मिलता है। किसके अंदर, इस टॉर्च के अंदर भी देखने को मिलेगा, आपका जो ये सर्च लाइट है आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, प्लस आपका जो गाड़ी का हेडलाइट्स है, ये जो देखो कार का हेडलाइट, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो कार का हेडलाइट होता है, देखो यहाँ से भी जब कार का आप रात को अपनी गाड़ी ऑन करते हो तो जो कार से जो बीम निकलती है, देखो एकदम पैरेलल बीम्स निकलती है, क्योंकि उसके अंदर भी किसका यूज़ किया हुआ है, आपके कॉन्केव मिरर का यूज़ किया गया है। ये सारी लाइट रेस को क्या करती है, कन्वर्ज करती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ता है, कन्वर्जिंग मिरर आपका पड़ा है। ठीक है, अभी 3 यूजेस हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ कॉन्केव मिरर यूज़ हुआ। सर सर्च लाइट में यूज़ हुआ। दूसरा आप बोलोगे सर और कहाँ यूज़ हुआ, सर टॉर्च के अंदर यूज़ हुआ। तीसरा आप बोलो सर और कहाँ पे यूज़ हुआ, तो आप बोल सकते हो सर तीसरा कहाँ पे यूज़ हुआ है, बताओ तीसरा कहाँ पे यूज़ किया हमने, हेडलाइट्स पे, हेडलाइट किसकी, हेडलाइट्स पे। और चौथी चीज़ यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है ये सेविंग मिरर के रूप में यूज़ होता है, यहाँ पे सेविंग मिरर के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो सेविंग मिरर क्यों, सेविंग मिरर इसलिए कि सेविंग मिरर में क्या होता है, अरे एक बात बताओ ना, सेविंग करने के लिए ये आदमी जो है यहाँ पे अपना सेविंग कर रहा है, इसकी इमेज यहाँ पे स्ट्रेट बन रही है, एकदम सीधी बन रही है। तो यहाँ पे इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये इमेज का साइज कैसा होगा, ये इमेज कैसा है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, आपको क्या लगता है इस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में ये जो सेविंग मिरर है, ये इसको हम सेविंग मिरर के रूप में कॉन्केव मिरर को क्यों यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है। बट जितना फार जा रहे हैं वो दूर हो रहा है टॉर्च से, बिकॉज क्योंकि वो फैल रहा है ना, ऐसा सीम हो रहा है, अपीयर्स होता है, वो फैलता है, क्योंकि वो जो आपका नॉर्मली अगर जो आपकी स्ट्रेट होगा ना, क्या बोलते हैं, देखो इधर लाइट रे होती है, वो एक्चुअली बीम में जो निकलती है ना आपकी इस कार के अंदर, ये जो बीम निकलती है यहाँ से तो ये स्ट्रेट निकलती है, लेकिन आगे जाने के बाद ये लाइट ही तो है, ये इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े इसके साइड्स में अपने आप वो मूव कर जाते हैं, ये पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। लेकिन जो बीम निकाल रही है ना स्टार्टिंग में क्लोज टू द मिरर अगर आप देखोगे तो वो एकदम पैरेलल रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चल जाता है तो आपकी जो बीम्स है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, वो क्या हो जाते हैं, आपके दूर दूर होते चले जाते हैं एक दूसरे के।
तो यहाँ पे देखो सेविंग मिरर वाला बताओ, सेविंग मिरर के क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो आप बोलोगे सर सेविंग मिरर आपका यहाँ पे अगर बात करें, अगर यहाँ पे उसको अपना चेहरा सीधा दिख रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो उसकी इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। तो इसीलिए सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। आप बोलोगे सर क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी बनती है, लार्ज इमेज बनेगी, प्लस कैसी बनती है, इरेक्ट बन जाएगी। तो इसीलिए जब आप सेविंग करोगे तो आप इजीली अपनी सेविंग कर सकते हो। ठीक है, ये केस आपका ध्यान रखना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर क्यों, हम क्यों रखें ये, हम तो कोई और मिरर यूज़ करेंगे, हम कॉनकेव ही क्यों यूज़ करें, मेरे पास तो आपके कॉन्वेक्स मिरर भी है, मेरे पास प्लेन मिरर भी है, सर हम ये यूज़ क्यों करेंगे, नहीं कर रहा मैं तो यूज़। अरे सर मत करो, हम उसको समझेंगे और एक समय बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सर सेविंग मिरर केवल और केवल कॉनकेव मिरर ही क्यों है। अपने आप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी जब हम आपको आपका कॉन्वेक्स मिरर भी हम पढ़ लेंगे। देखो तीन चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, तीनों एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। आपके हेडलाइट्स में यूज़ कर रहे हैं, आपके कहाँ पे टॉर्च में यूज़ कर रहे हैं, सर्च लाइट में यूज़ कर रहे हैं, और ये जो है ये भी आपको मतलब सेविंग मिरर में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें लार्ज इमेज बनेगा। ये तो हो गई ये बात आपको समझने की। लेकिन ये जो सेविंग वाला है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी हमने रटने वाली बात समझी है कि बड़ी इमेज बनेगी, अच्छा तो कॉनकेव यूज़ करेंगे। तो मन में एक डाउट रह जाता है कि सर ये प्लेन मिरर क्यों हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो हमें ये ही क्यों। तो वो चीज़ हम थोड़ा आगे समझते हैं। तो देखो इसको प्लेन मिरर भी, अरे बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी बिल्कुल समझ गए हम आपकी बात। प्लेन मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते वो जरूर अभी देखेंगे, लेकिन आप मेरे को 2 मिनट दें, अभी हम समझ लेते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए भी वही रूल है जैसा रूल हमारे पास किसका था, कॉनकेव मिरर का था। सर बोलोगे सर कॉनकेव मिरर के पास क्या रूल था, अरे सिंपल सा वही रूल था ना कि ये आपके कौन सा मिरर है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है। तो आप पहला केस क्या देखे थे कि अगर एक बात बताओ, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, नीचे वाला आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। इस केस में आप देख रहे थे कि अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रही थी तो कहाँ से निकल रही थी, फोकस से निकल रही थी। तो इस केस में क्या होता है कि जब इन्फिनिटी से लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन वही चीज़ है जब यहाँ से आ रही थी तो फोकस से निकल रही है, तो इस केस में जब लाइट रे आएगी तो वो भी इस तरीके से निकलेगी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से एमर्ज हो रहा है, फोकस से निकल रही है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं निकलेगी, लेकिन वो हमें अपीयर्स होगा कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये जो है ना, नेक्स्ट चीज अगली केस क्या था कि अगर पोल की तरफ, पोल से निकलती है तो किससे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सेम वही केस, सॉरी आपके फोकस से निकलेगी तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसा कोई लाइट रे जो कि कहाँ किस तरफ आ रहा है, आपके फोकस की तरफ आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट फोकस की तरफ आ रहा है, लेकिन आगे तो नहीं जा पाएगा ना मिरर को क्रॉस करके, तो ये क्या कर जाएगा आपका, ये पैरेलल हो जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब यहीं से आप मेरे को अगली कंडीशंस बताओ कि अगर आपके कॉनकेव मिरर में आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई इमेज आ रही थी, कोई लाइट रे आ रहा था, तो वो उसी रास्ते में वापस चल जा रहा था। तो यहाँ पे भी यही होगा, अगर कोई लाइट रे आपके कहाँ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो वो उसी पाथ में वापस हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, ये क्या करेगा, उसी पाथ में ये वापस हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपका ये है सेंटर, थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पोल वाली भी कंडीशन वही है, ये आपका पोल यहाँ पे हो गया, ये फोकस हो गया और ये आपका कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई लाइट रे इस कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में पोल की तरफ आ रही है, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ ये आ रही है उसी एंगल के साथ ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो ये केस आपकी सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब पहला इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा।
तो इमेज है ना वो कैसी बनेगी आपकी, आप बताओ इसमें इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। जो इमेज है वो आपका यूज़ कहाँ होगा, इमेज इन्फिनिटी पे रखा है आपने, कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे इमेज, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है वो कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। अब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से रखा है तो जो रे ऑफ लाइट आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी क्या। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आई तो कैसी हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और हमें ये लगेगा कि वो कहाँ से निकली है, फोकस से निकली है। ऐसे ही पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमें कहाँ से लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। तो अगर आप दोनों इसको आप रिफ्लेक्टेड रेस को आप अगर पीछे की तरफ, मिरर की पीछे की तरफ अगर लेके जाओ तो आपको ये क्या लगेगा, जो आपका इमेज है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, आपके फोकस पे मीट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो जो आपका इमेज है वो आपका कहाँ पे बनेगा, तो आप बोलोगे सर जो इमेज है वो आपका कहाँ पे बनेगा, आप बोलोगे सर ये फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और साइज कैसा होगा, तो देखो इमेज की साइज तो ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी थी और इमेज की साइज एक पॉइंट साइज है, तो इमेज की साइज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, वेरी स्मॉल। लेकिन जब बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, लेकिन एक बात बताओ, ये वर्चुअल इमेज है ना, मिरर के पीछे बन रहा है, ये एक टाइप का वर्चुअल इमेज है। ये कैसा बन रहा है, आपके मिरर के पीछे बन रहा है। तो जब कभी भी आपके वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज जो होगी आपकी, बफर कर रहा है क्या, हाँ, तो ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज आपकी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, सॉरी इरेक्ट बनेगी, एकदम सीधी बनेगी। प्लस इसका पोजीशन अगर बात करो आपकी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और आपकी कैसी बनेगी, साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। नेक्स्ट केस आप देखो यहाँ पे, नेक्स्ट केस आपका क्या है कि अब ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी इन्फिनिटी पे नहीं, इमेज की ये बहुत अच्छी खासियत है आपके कॉन्वेक्स मिरर की कि क्या है, इसमें पोजीशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो ही केस है, अगर आपने या तो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, या इमेज मिरर के कहीं पे भी उसके आसपास उसके रेंज में रख दिया है। तो आपने कहीं पे भी मिरर को रखा तो देखो पहली रे ऑफ लाइट आपकी किसकी तरफ जा रही थी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, वो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको लगेगा सर ये जो लाइट रे ऑफ लाइट है पीछे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करेगी। एक पैरेलल जा रही है रे ऑफ लाइट, ये देखो यहाँ पे तो ये थोड़ा टेढ़ा बना रखा है, लेकिन अपने को पता है ये कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, और कैसी हो जाएगी, आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमें कैसा लगेगा कि ये कहाँ से निकल रहा है, आपके फोकस से निकल रहा है। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रही है आपकी किसकी तरफ, पैरेलल जा रही है, जो कि किधर निकल जाएगी, इस तरह से आपके निकल जाएगी, और हमें लगेगा कि ये कहाँ से निकल रही है, आपके फोकस से निकल रही है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आपकी किस तरफ जा रही है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो उसी रे ऑफ लाइट उसी पाथ में क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोनों एक्चुअली में मीट कहाँ करेंगे, तो आप बोलोगे सर मीट कहाँ करेंगे, ये फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पे मीट करेंगे, फोकस और पोल के बीच में। तो जो आपकी इमेज है वो आपकी हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर ये वर्चुअल होगी, प्लस दूसरी केस क्या होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी, प्लस अगली चीज़ आपकी क्या है इसमें, ये हमेशा स्मॉलर साइज़ की बनेगी, छोटी साइज़ की बनेगी। बोलो हाँ या ना, छोटी साइज़ की बनेगी, यानी जितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो उसकी छोटी साइज़ बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो मिरर के सामने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा उसकी साइज़, यही इमेज की प्रॉपर्टी रहेगी, हमेशा उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, यही रहेगी। अगर आपने उसको कहाँ रख दिया, आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा इरेक्ट ही और स्मॉलर साइज का। तो यही दो पोजीशन है, इन्फिनिटी पे आपने रखा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट हमें पता ही है। ऐसे ही अगर आपने बिटवीन फोकस और पोल रखा
तो आपका इमेज कैसा बनेगा, पोल आपने इन्फिनिटी या पोल के बीच में आपने कहीं पे भी रख दिया तो जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में और बिहाइंड द मिरर। डिमिनिश्ड यानी आप थोड़ा छोटे साइज का बनेगा। एक्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट है। क्लियर है, ये थी। इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक था नहीं। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, तो आप बोलोगे सर इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है और हमेशा पूछा जाता है ये। पहला यूजेस क्या है, दे आर यूज्ड इन साइड ड्राइव्स, roads, allied to provide safety to all the bikers and motorcyclists at the curbs and turns at other places where there is lack of visibility। पहला ये। दूसरा, दे आर यूज इन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको आप ATM बोलते हो, एज अ हैंडी सिक्योरिटी फीचर दैट अलाउज यूजर्स टू सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड देम। और थर्ड आपका हो गया, दे आर यूज इन पैसेंजर साइड मिरर ऑन द कार वेयर इट इज लेबल दैट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर्स टू वार्न द ड्राइवर। ये तीन चीज़ें हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तो देखो पहली कंडीशन क्या होती है कि आप इस टाइप के आप देख पाते हो, इस टाइप के जब आप लोग कहीं पर पार्किंग में जाते हो, मॉल्स वगैरह में जाते हो, तो आपको इस टाइप का मिरर लगा हुआ मिलता है। अब ये मिरर क्या होता है कि सपोज करो कि ये एक रोड है और ऐसा कोई टर्न है, ये एक रोड है और यहाँ पे एक शार्प टर्न रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे टर्न, जब कोई आप यहाँ से अपनी बाइक लेके जा रहे हो और यहाँ से भी कोई गाड़ी लेके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाई, यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ से क्या आ रहा है। आपने फुल स्पीड में गाड़ी लेके गए और ये दोनों गाड़ी आपस में भिड़ गई, तो यहाँ पे इस टाइप का मिरर लगा होता है, इस टाइप का मिरर लगा रहता है, जो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से दोनों गाड़ियाँ आ रही है उसका यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इमेज बना के रखता है। तो जब यहाँ से आप जाओगे तो आपको इसका इमेज दिख रहा होगा, मिरर में दिख रहा होगा कि अच्छा वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। जब ये आ रहा है तो उसको भी दिख रहा है कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मतलब कर्व्स वगैरह होते हैं, टर्न्स वगैरह होती है, जहाँ पे दिखाई नहीं देता कि दूसरे टर्न से कौन आ रहा है, तो उस केसेस में हम इसका मिरर का यूज़ करते हैं। आप बोलोगे सर हम कॉन्वेक्स क्या ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम कॉनकेव का यूज़ कर सकते हैं। तो बोलो सर कॉनकेव का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, तो बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो उसका जो इमेज है वो भी कभी उल्टा बनेगा, कभी सीधा बनेगा, है ना, कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, कभी बहुत छोटा बन जाएगा। तो बहुत सारी इश्यूज हैं कॉनकेव मिरर के साथ। अब बोलोगे सर प्लेन मिरर का ही क्यों, प्लेन मिरर लगा देते हैं, कॉन्वेक्स क्यों लगाएं। तो सर प्लेन मिरर की खासियत होती है कि प्लेन मिरर पे ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखो, कंडीशन क्या होती है, उसकी जो साइज होती है ना वो सेम बनती है, हमेशा सेम बनती है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही उसके अंदर इमेज बनेगा। समझ आ रही है बात। अब बोलोगे सर तो क्या दिक्कत है इसमें, कि उसके लिए मान लो एक बड़ी सी ट्रक आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा, मतलब जितनी बड़ी वो ट्रक है उतना बड़ा तो उसका इमेज बन जाएगा उस मिरर के अंदर। तो बाकी आपके साइड के, उसके आसपास के तो आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा का तो वो ट्रक ने कवर कर लिया। बड़ी गाड़ी आई, उसने पूरा इमेज अपना उस गाड़ी का बन गया। तो पूरा एक लॉन्ग विजन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, आप छोटा सा कॉनकेव मिरर लगा के भी आप क्या कर सकते हो, बहुत दूर का आप एरिया उसमें कवर करा सकते हो, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ विजन देता है। आप यहाँ पे देखो इस मिरर के अंदर, इसमें काफ़ी बड़ा आपको इमेज, एक छोटे से मिरर के अंदर काफ़ी बड़ा एरिया इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमेज छोटी हो गई ना। तो इमेज छोटी होगी तो बहुत ज़्यादा एरिया उस मिरर के अंदर आप शो कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, तो जितनी बड़ी इमेज होगी उतना बड़ा इमेज उसमें कवर हो जाएगा मिरर के अंदर, तो ज़्यादा विजन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा होता है, और ये आपका दूसरी, ये कई बार पूछा जाता है कि ये वाला क्वेश्चन, कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पैसेंजर साइड जो होती है ना मिरर की, कार्स के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, ये मिरर्स क्यों लिखते हैं, इसको रियर व्यू मिरर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर भी बोला जाता है। तो पीछे की रियर व्यू मिरर इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ से जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना, अब देखो यहाँ पे गाड़ी है जो यहाँ पे दिख रही है, क्या इस इतनी छोटी सी गाड़ी है, नहीं। आप बोलोगे सर ये तो गाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है। आपको यहाँ के पूरा का पूरा रोड दिखाई देने लग रहा है, उसके आगे पीछे की पूरा रोड दिख रहा है, छोटी सी गाड़ी भी दिखने लग गई। क्यों, क्योंकि इतने से मिरर ने क्या किया, जो इसका इमेज बन रहा है वो कैसा बना रहा है, छोटा इमेज बना रहा है। इसकी वजह से आपका जो विजन है, वाइड रेंज ऑफ विजन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से एटीएम के अंदर भी आप अगर कहीं जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये एटीएम मशीन है, उसको ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा हुआ मिलता है। कई जगह पे आजकल छोटी मोटी वे नहीं, जो बड़ी वाली एटीएम मशीन्स होती हैं, बहुत सारे एटीएम्स होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे मिरर लगा होता है। वो मिरर क्या होता है कि उसके अंदर आपके पीछे जितना कुछ भी है उसका एक व्यू दिखाई देता है,
ताकि आप जब पैसे निकाल रहे हो तो आपके पीछे वाले क्या कर रहे हैं वो भी आपको आइडिया रहेगा, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये इमेज था, और आपका मन में अब क्वेश्चन था कि सर हमारे पास अगर सेविंग मिरर की बात करते हैं तो देखो सेविंग मिरर में हम कॉन्वेक्स क्यों यूज़ करेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेन मिरर कैसा साइज का इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा, आप बोलोगे सर सेम साइज बनाएगा, है ना। अच्छा, कॉनकेव मिरर कैसा साइज बनाएगा, आप बोलोगे सर एक केस है जिसमें लार्ज इमेज बनाता है, बोलो बिल्कुल। और कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है क्या, ये हमेशा स्मॉल साइज बनाएगा इमेज। तो आप मेरे को बताओ यार कौन सा मिरर हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप मिरर अपना चेहरा देख रहे हो, अपना शेविंग कर रहे हो, तो उस केस में आप चाहते हो कि आपका जो चेहरा है वो क्या है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ताकि आप इजीली उसको शेविंग कर सको। समझ पा रहे हो। तो उस केस के लिए हम केवल और केवल कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स यूज़ कर लो, तो कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे भैया आपका चेहरा पहले से ही छोटा है और छोटा हो जाएगा, तो आपको कैसे ही कर लोगे आप शेविंग, कटने का चांसेस ज़्यादा है। आप बोलोगे सर प्लेन मिरर, हाँ हम मेनली प्लेन मिरर भी कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन प्लेन मिरर आपका उसी शेप, जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना बड़ा ही वो आपको दिखा देगा। लेकिन उस केस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपकी जो साइज़, आपका जो चेहरा है उसको एनलार्ज करके दिखाता है। तो समझ में आया मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, बताओ समझ में आ गया जो चीज़ें हमने अभी देखी। तो आज जो हमने कवर किया आपके, हम लोगों ने हमारा जो कॉनकेव मिरर प्लस आपका क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारा कवर हो गया है। कल जो हम देखेंगे, हम कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम कवर करेंगे, जो कि आपका क्या होता है मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। हम कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपके मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जो मिरर फॉर्मूला होता है वो देखेंगे, प्लस और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो कल देखेंगे। तो कल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उससे टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आप लोग कल पढ़ के आना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। प्लीज़ गिव सम क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसा आज कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी एक काम करो, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप ट्राई करना घर पे। कल देखो, आज क्या करना, आज तो केवल बस पढ़ के आओ, है ना। एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो लिख लो। पहला क्वेश्चन है वाई एक मिनट, आपके पास 3 मिरर है, आपके पास कितने मिरर्स हैं, 3 मिरर्स हैं, और आपको क्या करना है, बाय लुकिंग, आपको उसको देख के ही, उसमें आपको इमेज देख के ही आपको बताना है कि कौन सा आपका प्लेन मिरर होगा, कौन सा आपका कॉन्वेक्स होगा, और कौन सा आपका कॉनकेव होगा। पहला केस ये। दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, आपको एक क्वेश्चन है ना, आप मेरे को बताना वो किस टाइप का इमेज बनाएगा। एक कहीं पे एक आपके पास इमेज है, वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। वो एक तो आपका बन रहा है उल्टा, इन्वर्टेड। एक बच्चे को अपना इमेज जो है ना इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, और उसको क्या दिख रहा है, स्मॉलर साइज का दिख रहा है। तो आप मेरे को बताओ वो कौन सा मिरर यूज़ कर रखा है, और उस मिरर के अंदर उस बच्चे की पोजीशन क्या है, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक मिरर है मेरे पास, उसका जो आपका फोकस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। आपको उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग ये 3 कर लेना, और इसके जो आंसर है ये तीनों के आप किस में दे देना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। कल हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारा करेंगे, लेकिन ये जो टेबल्स हैं आप लोग ये सारे करके आना, ताकि हम लोग अच्छे से ज़्यादा उसको कवर कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।